दोस्तों 80 के दशक में शूट हुई रामायण को लोग आज भी बहुत ज्यादा भक्ति भाव से देख रहे हैं। रामायण की शूटिंग एक ऐसे समय में हुई थी जब तकनीक इतनी विकसित नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, उस समय ना कोई वीएफएक्स और ना कोई एडवांस एडिटिंग टेक्निक थी। दोस्तों आपके भी दिमाग में यह बात तो जरूर आई होगी कि 80 के दशक में बिना किसी खास तकनीक के रामायण की शूटिंग आखिर हुई कैसे होगी और इस शूटिंग में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। रामायण के कलाकार बिना किसी सुविधा के शूटिंग कैसे मैनेज करते थे, उस समय रामायण को बनाने में कितना खर्च हुआ, कलाकारों को कैसे चुना गया, उस समय वानर सेना और जावन जैसे कैरेक्टर डेवलप हुए थे। दोस्तों आपके सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो के अंत तक देखना होगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले इस वीडियो को शुरू करें तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज से करीब 37 साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहाँ पर वन, नदी, खाली मैदान और पहाड़ समुद्र तट के साथ हो, ताकि अलग अलग दृश्य को फिल्माने के लिए ज्यादा दिक्कत ना हो। बहुत सी जगह की तलाश करने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिल ही जाती है जहाँ पर इस पवित्र कथा को फिल्माया जाए, और वो जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। ये शहर रामायण के लिए पर्याप्त स्थान था। इस शहर की आबादी भी इतनी घनी नहीं थी, जिस वजह से यहाँ काम करना आसान था। उमरगांव में रामायण की शूटिंग पूरे 555 दिनों तक चली और इस दौरान कुल 78 एपिसोड फिल्माए गए। बताया जाता है कि ज्यादातर कलाकार शूट के दौरान सेट पर ही रोका जाता था। उमरगांव मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है और यहाँ बहुत से पर्यटन स्थल मौजूद हैं। रावण का किरदार निभाने वाले श्री अरविंद त्रिवेदी मुंबई से ट्रेन से उमरगांव शूटिंग के लिए आते थे। दोस्तों शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना ज्यादा मेलजुला बढ़ गया था कि जब रामायण का आखिरी एपिसोड हुआ था, जब रामायण के आखिरी एपिसोड टीवी के सामने बैठकर रामायण को देखने लगते थे, बहुत से घरों में लोग अपने टीवी पर माला भी चढ़ा देते। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका के अनुसार लोगों ने भगवान राम और सीता माता के रूप में ही देखा जाता था, और जब भी वह के सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर छूने लगते थे। दोस्तों अगर हम आपको रामायण की शूटिंग के बारे में बताए तो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील नेही ने बताया था कि रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए बहुत देखा है, मगर शूटिंग के दौरान असल में वो इधर उधर नहीं उड़ रहे थे, वो एक कुर्सी पर, एक स्टूल पर बस खड़ा कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, सुनील नेही ने बताया था कि हनुमान जी के कंधे पर जब राम और लक्ष्मण को बैठाने वाला सीन शूट किया गया था तो वो उन सभी के लिए बहुत ही मजेदार रहा था और उन्होंने शूटिंग के साथ इसका खूब लुत्फ भी उठाया था। रामायण के सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर वायु मार्ग से लेकर जाते हैं। रामायण का यह जो सीन क्रिएट किया गया है, इसके लिए क्रोमा टेक्निक को इस्तेमाल में लाया गया था। इसके बाद कई स्पेशल इफेक्ट भी इसमें डाले गए थे, तब जाकर वो सीन तैयार हो सका। उसे दर्शकों ने रामायण सीरियल में देखा है। स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए हनुमान जी किसी तरीके से उड़ रहे थे। सुनील नेही के मुताबिक उन्हें ऊंचाई पर देखने के लिए उन्हें 2 स्टूल पर उन्हें खड़ा कर दिया गया था। ब्लू क्रोमा स्टोन पर भी ब्लू रंग की चादर चढ़ाकर इस सीन की शूटिंग के लिए हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाए गए थे, तो इसके लिए राम को तैयार किया गया था। इस पर चढ़कर राम और लक्ष्मण जी गए थे और हनुमान जी के कंधे पर जा बैठे थे। सुनील नेही ने बताया था कि इस सीन की जो शूटिंग हुई थी वो काफी हद तक केवल इमेजिनेशन थी। सुनील नेही ने और अरुण गोविल को कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कैमरे के पीछे से जो निर्देशक दिए जा रहे थे वो बस उसी को लगातार फॉलो करते जा रहे थे। जिस वक्त सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील नेही को यह सीन बहुत ही अटपटा लग रहा था। हालांकि जब एडिटिंग होकर यह उनके सामने आया तो ये उन्हें बहुत ही खूबसूरत लगा और बाद में दर्शकों को यह बहुत पसंद आया। दोस्तों रामायण की बात करते हुए रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का कहना है कि जब वह उमरगांव में शो की शूटिंग कर रहे थे तब ना जाने कितने ही लोग भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पहुंच जाते थे। जी हाँ, केवल आम लोग ही नहीं बल्कि वहां पर कई वीआईपी भी वहां पहुंच जाते थे।
और सभी कलाकारों के लिए रहने से लेकर खाने तक की पूरी व्यवस्था भी कर जाते थे। इसके साथ ही प्रेम सागर ने यह भी बताया है कि शूटिंग करने का कोई भी समय तय नहीं होता था। यहाँ तक कि शूटिंग सुबह से लेकर आधी रात को 3 बजे तक भी होती रहती थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान बने दारा सिंह जी को आधी रात को मेकअप करवाना पड़ता था और उनके मेकअप करने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लग जाता था। इसके अलावा शो में बहुत से जूनियर आर्टिस्ट की भी जरूरत पड़ती थी, तो ऐसे में कई सैनिकों को इकट्ठा करना सच में एक काफी मुश्किल होता था। बता दें कि इस काम को करने के लिए आसपास के लोगों को गांव में ढोल नगाड़े बजाकर बुलाया जाता था और उनसे यही कहा जाता था कि जो काम करेगा उसे फ्री में खाना और 10 रुपए भी दिए जाएंगे। दोस्तों, रामायण में राम का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अरुण गोविल जहां भी जाते हैं लोग उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। इस किरदार में अभिनेता को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो इसी के लिए बने हों। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि रामनाथ सागर ने पहले इस रोल के इस अभिनेता को रिजेक्ट कर दिया था। इस दौरान उन्होंने रामायण में अपने कास्टिंग के बारे में यह दिलचस्प के साथ कहा था। उन्हें पता चल गया था कि रामनाथ सागर रामायण बना रहे हैं, तो उनके पास रोल मांगने पहुंच गए थे। रामनाथ सागर के पास जाकर अरुण गोविल ने उनसे कहा कि वो राम का किरदार निभाना चाहते हैं। रामनाथ सागर ने उन्हें देखा और कहा, ठीक है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। कुछ समय बाद जब शो की कास्टिंग के लिए ऑडिशन शुरू हुए तो अरुण गोविल को बुलाया गया, लेकिन शो की टीम को उनका ऑडिशन पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर एक दिन रामनाथ सागर ने अरुण गोविल को, इसके बाद जब अरुण गोविल राम के किरदार के लिए लुक टेस्ट देने पहुंचे तो उनकी स्माइल देखते ही उन्हें तुरंत राम का किरदार मिल गया, क्योंकि उनकी मुस्कान में रामनाथ सागर को भगवान जैसा लग रहा था, जो राम के किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। दोस्तों, रावण का रोल करके अरविंद त्रिवेदी घर घर लोकप्रिय तो हो गए, लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि रामनाथ सागर के लिए वो पहली पसंद नहीं थे। अरविंद त्रिवेदी मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे और उन्हें गुजराती फिल्मों में ज्यादा काम किया है। जब उन्हें पता चला कि रामनाथ सागर रामायण बना रहे हैं तो वो गुजरात से मुंबई ऑडिशन के लिए पहुंच गए। उन्होंने तो कैवेट रोल के लिए ऑडिशन दिया था। रावण के किरदार के लिए सभी चाहते थे कि अमरीश पुरी को लिया जाए। अरविंद त्रिवेदी कैवेट के किरदार के लिए ऑडिशन दिया था। जब वह बाहर निकलने लगे तो बॉडी लैंग्वेज और उनके एटीट्यूड को देखकर रामनाथ सागर ने उन्हें रावण का रोल दे दिया। रावण के रोल में ढलने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। शूटिंग से 5 घंटे पहले वो तैयार होना शुरू कर देते थे। उनकी ज्वेलरी से लेकर कपड़ों का वजन कई किलो का होता था। उनके मुकुट 10 किलो का हुआ करता था। अरविंद त्रिवेदी भी राम भक्त और शिव भक्त थे। जब वह शूटिंग पर जाते थे तो वह पूरे दिन व्रत रखा करते थे। शूटिंग खत्म करने के बाद वो रात में अपना व्रत तोड़ा करते थे। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस होता था कि स्क्रिप्ट की वजह से उन्हें भगवान राम के लिए कड़वे शब्द का उपयोग करना पड़ता था। दोस्तों, सीता के रोल के लिए दीपिका चिकलिया का सिलेक्शन कैसे हुआ था, इस बारे में उन्होंने खुद बताया है कि उन दिनों विक्रम बेताल की शूटिंग सागर जी के घर पर ही हो रही थी। दीपिका को महारानी का रोल दिया गया था। वो पूरे दिन महारानी के गेटअप में ही घूमती रहती थी। एक दिन दीपिका ने देखा कि सागर जी के घर पर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। उन्हें लगा कि कहीं सागर जी ने अपनी पत्नी में घर में ट्यूशन क्लासेस देना शुरू नहीं कर दिया है, मगर बाद में किसी ने बताया है वो बच्चे रामायण इस सीरियल के लव कुश के रोल के लिए ऑडिशन देने आए थे। इसके बाद रामनाथ सागर ने उन्हें सीता का रोल दे दिया। तो दोस्तों, यह थी कहानी दीपिका की सीता बनने की। दोस्तों, 35 साल पहले यह एपिसोड बनने में 9 लाख रुपए लगते थे। हालांकि इस सीरियल ने दूरदर्शन के लिए 23 करोड़ रुपए कमाए थे। रामनाथ सागर का शो विक्रम बेताल का एक एपिसोड 1 लाख में बना था। साल 1987 में 9 लाख रुपए आज के जमाने में यानी कि 2025 में 1 करोड़ रुपए के बराबर है। यानी कि अगर आज रामायण बनाई जाती तो। लेकिन जब टीवी पर रामायण शुरू हुई तो दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया। इतना ही नहीं, साल 2003 में लंका रिकॉर्ड्स द्वारा इसे साझा किया गया। आंकड़ों के मुताबिक इसे पैरोडिक शो के पहले टेलीकास्ट एपिसोड को 40 मिलियन लोगों ने देखा था। उस समय रामायण को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 53 अलग अलग देशों में देखा गया था।
एक रिपोर्ट की माने तो रामायण ने अपने पहले प्रसारण के लिए जरिए दूरदर्शन चैनल को 23 करोड़ रुपए का सिर्फ दिया था। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का यह एपिसोड, हमें कमेंट करके बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। दोस्तों उम्मीद है हमारा यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इसी तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। धन्यवाद।